तो आपने जो पार्टी चुनी वो आम आदमी पार्टी चुनी, क्योंकि यहाँ पे तो इनेलो भी है, जेजेपी भी है, कांग्रेस है, बीजेपी है। ये चौटाला परिवार लंबा चौड़ा परिवार है, उनके ही इतने फैमिली मेंबर है जो राजनीति में ज़्यादातर सक्रिय रहे हैं इस पूरे इलाके में। आप पहले बार आए हैं तो आप उनसे कैसे लड़ पाएंगे? विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो वक्त ही बताएगा उड़ान किसकी है। शर्मराती व्यवस्था हॉस्पिटल की है, 30-30, 35-35 गाँव पे हॉस्पिटल है और उनमें भी क्या है कि रेफर का अड्डा है सिर्फ। वो हरियाणा के लोगों में भी ये जज्बा है बदलाव के लिए। अब गाँव में मैं घूमती हूँ तो लोग चाहते हैं। आप इसका असर आप जिला परिषद के चुनाव में भी देख सकते हैं। हमारी 6 सीटें हैं सिरसा जिले में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद रिसालिया। इस वक्त हम हैं हरियाणा के डवाली विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी का बिजली आंदोलन चल रहा है, क्योंकि अगले साल हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां जो है वो अपनी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही है। इसी के तहत आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में बिजली आंदोलन छेड़ा हुआ है और इस इलाके में हमारे साथ जो है बिजली आंदोलन जो लीड कर रही हैं वो लेडी है पूनम गोदारा जी, आम आदमी पार्टी की नेता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो सबसे पहले द भारत खबर का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे ये मौका देने के लिए। जी, आप राजनीति में क्यों आए? क्योंकि तेजाखेड़ा गांव में पहले से ही यहाँ पर चौधरी देवीलाल का जन्म स्थल है, बड़े बड़े नेता हुए हैं यहाँ से। बस शायद यहाँ के पानी में ही कुछ ऐसा है। और दूसरी बात है कि राजनीति में आने का कि कुछ बदलाव करने का जज्बा था, कुछ अंदर है जो आग जल रही है व्यवस्था परिवर्तन के लिए। तो मैं भी उसका एक माध्यम बनना चाहती थी, जरिया बनना चाहती थी कि उसमें जुड़ूं, मैं अपना भागीदारी निभाऊं। तो इसीलिए राजनीति में आई। और हरियाणा की राजनीति में सिरसा ज़िले का बड़ा ही अहम रोल रहा है, और ख़ास करके इस जो इलाके की जहाँ से आप आते हैं, तेजाखेड़ा है व चाहे वो चौटाला गांव है, तो आपने जो पार्टी चुनी वो आम आदमी पार्टी चुनी, क्योंकि यहाँ पे तो इनेलो भी है, जेजेपी भी है, कांग्रेस है, बीजेपी है। जी, वो इसीलिए नो डाउट आपने जैसे कहा कि सिरसा गढ़ है और जो ये तेजाखेड़ा चौटाला गांव है ये भी हरियाणा की राजनीति को दिशा और दशा देता है। क्योंकि यहाँ अभी तक ऊपर माननीय ताऊ देवीलाल जी से लेके वो ऊपर प्रधानमंत्री रहे, वहाँ तब से लेके अब तक 25 से ज़्यादा यहाँ पे मंत्री और विधायक रह चुके हैं। और रही बात तो ये तो जो मेरा है कि आम आदमी पार्टी में, तो पहली बात है कि विचारधारा की बात है। दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि राजनीति आज के दिन राजनीति सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है जो लोग सोचते हैं। ये एक व्यवस्था परिवर्तन करने की ज़रूरत है। भारत को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, उसके बाद भी अगर हम बेसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, बेसिक जो नीड्स हैं उसके लिए अभी लोग जूझ रहे हैं, तो मुझे लगता है उसमें परिवर्तन किए वो एक पूरा ही व्यवस्था फिर से बदलने की ज़रूरत है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो हरियाणा में तो एक तरह से कहें कि बिल्कुल नई रहेगी। हालांकि जिला परिषद के चुनाव में ठीक ठाक सीटें भी निकाली आम आदमी पार्टी ने। कहा जा रहा था कि ये सिर्फ पंजाब की लहर का फ़र्क है, क्योंकि पड़ोसी राज्य में पंजाब में जब सरकार बनी तो उसका असर जो है हरियाणा में दिखाई दे रहा है। तो अब आने वाले चुनाव में आप जब आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं तो इस हलके में क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? जो आप लहर की बात कर रहे हो तो आप हरियाणा में तो मान सकते हो कि पंजाब से लहर है, लेकिन पंजाब में वो लहर कैसे आई? पहली बात तो दिल्ली से आई ना। दिल्ली तो दूर है ना, पंजाब से दिल्ली दूर है, तो लहर नहीं है। लोग अब जो 75 साल भी गुजर गए आज़ादी को, उसके बाद भी नहीं हो रहा। लोग अभी मतलब रोटी कपड़ा और मकान के लिए अभी भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उससे पार हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो लोगों के अंदर एक क्रांति की भावना तो है। देखो, वो चाहे किसान आंदोलन ने उसको एक मतलब चिंगारी को भड़का दिया था कि लोगों में अब ये हो गया कि हम कुछ कर सकते हैं, हम बदलाव का माध्यम बन सकते हैं, तो लोग खुद जुड़े इस पार्टी से। तो जैसे पंजाब में वो लहर उठी, तो वो हरियाणा के लोगों में भी ये जज्बा है बदलाव के लिए। अब गांव-गांव में मैं घूमती हूँ तो लोग चाहते हैं। आप इसका असर आप जिला परिषद के चुनाव में भी देख सकते हैं। हमारी 6 सीटें हैं सिरसा जिले में, और उसमें भी ये है कि हमें बहुत कम टाइम मिला प्रचार का, 5-7 दिनों का, मतलब मान सकते हो कि 10 दिनों का ही हमें समय मिला ढंग से।
तो उसके बाद अब आप इतने कम समय में और लोगों ने अगर हमें वोट किया, वोट परसेंटेज देखिए तो ये चीज़ सामने आती है तो कि लोग अब बदलाव चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आपको विधानसभा चुनाव में पूरी तरह साबित हो जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। आप लोग बिजली आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं पूरे हरियाणा में। कल अनुराग ढांडा भी कह रहे थे कि 20 लाख लोगों के पास जो है वो आम आदमी पार्टी बिजली आंदोलन लेकर पहुंची है। जो आप ये कह रहे हैं कि जीरो बिल आ रहा है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि बिजली का बिल जीरो नहीं आ रहा है। तो आप कैसे लोगों के को जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि दिल्ली में और पंजाब में जीरो बिल आ रहे हैं? जीरो बिल का मतलब है कि दिल्ली में 200 यूनिट तक सरकार माफ़ कर रही है। जो 200 यूनिट कंज्यूम करते हैं उनका जीरो है, उससे ज़्यादा है तो बिल है। पंजाब में 300 यूनिट तक जो कंज्यूम करते हैं उनका बिजली का बिल जीरो है। जो एक साधारण परिवार है, जो नॉर्मल घर है, वहाँ उनका 200-300 यूनिट में काम चल जाता है। अब अगर किसी के यहाँ फैक्ट्री है या किसी के यहाँ एसी खूब चल रहे हैं तो वो सक्षम भी है देने में बिजली का बिल, फिर उन पे इतना महंगाई का वो नहीं पड़ रहा है तो उनके नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो आम घर हैं, लगभग मतलब लाखों परिवार ऐसे हैं जहाँ पे बिजली का बिल जीरो आ रहा है। लेकिन आप लोग फिर हरियाणा में कितना फ्री करने का बोल रहे हैं, कितना यूनिट? क्योंकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो करी नहीं है, ना अरविंद केजरीवाल ने कहा है, ना भगवंत मान ने कहा है, ना आम आदमी पार्टी ने कहा है। तो आप लोगों को क्या बता रहे हैं कि हरियाणा में जब सरकार बनेगी कितने यूनिट तक फ्री होंगे? नहीं, हरियाणा में का है बिल्कुल डेफिनेटली। अगर सरकार हमारी सरकार भी बनेगी और हम 300 यूनिट बिल्कुल माफ़ करेंगे। 300 यूनिट का आप लोग बोल रहे हैं। तो अब जो आने वाला जब चुनाव होगा तो आपको क्या लगता है, क्या डवाली की जो ये सीट है वहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। हमारे लिए विचारधारा इम्पोर्टेंट है, पार्टी का काम इम्पोर्टेंट है। पार्टी हमें जिसको जो जिम्मेदारी देती है हम ईमानदारी से वहन करते हैं उसका। इंडिपेंडेंटली अगर बात करें तो पहली बार जो है डबवाली विधानसभा हलके में कोई महिला जो है वो अपने दम पर राजनीति में आई है। क्योंकि उससे पहले तो खैर चौटाला परिवार लंबा चौड़ा परिवार है, उनके ही इतने फैमिली मेंबर है जो राजनीति में ज़्यादातर सक्रिय रहे हैं इस पूरे इलाके में। आप पहले बार आए हैं तो आप उनसे कैसे लड़ पाएंगे फिर? हमारी छोरियाँ किसी चोरों से कम है क्या? दूसरी बात ये है, हालांकि नैना चौटाला यहाँ से भी रही है विधायक। हाँ, उनका एक सबका एक पारिवारिक जो विरासत में मिली है उनको राजनीति। लेकिन पहली बात तो जो कि हमारी छोरियाँ किसी छोरों से कम नहीं है। दूसरी बात है कि ये हमने सोच लिया है कि हम नहीं कर सकते। हमने रानी झांसी की रानी उस टाइम तक देखा था, वो लक्ष्मीबाई तक, और ये हमको महिला किसी एंगल से कम नहीं है। पुरुषों से मुझे लगता है ज़्यादा ताकतवर होती है क्योंकि महिलाएं मल्टीटास्किंग कर लेती है, वो घर संभालने के साथ बाहर की जिम्मेदारी। और यही बात मुझे लगता है और मैं साबित कर भी रही हूँ टाइम एंड अगेन, चाहे वो किसानों के मुद्दे हो, चाहे मजदूरों के मुद्दे हो, चाहे डबवाली में चौटाला हॉस्पिटल का मामला हो। मैंने मुख्यतः इनमें नेतृत्व किया और अच्छे खासे इस चीज़ का सरकार पे भी असर पड़ा है, इस चीज़ का लोगों पे भी असर पड़ा है। और रही बात कि अब वक्त है, वो कहते हैं ना कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो वक्त ही बताएगा उड़ान किसकी है। आम आदमी पार्टी का फिलहाल गठबंधन जो है वो इंडिया में गठबंधन जो है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? अगर हरियाणा में बात करें, हम लोकसभा में दोनों साथ रहते हैं, विधानसभा में जब अगर अलग हो गए या साथ भी रह गए तो फिर तो मामला फंस जाएगा। नहीं, अभी इसका मतलब पूरा एक तैयार नहीं हुआ है पूरा, ये अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है। तो जब तक तैयार होके आता है तब उसके बाद ही हम इस पर बात कर पाएंगे। उससे पहले मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी होगी बात करना इस पर। हरियाणा में विपक्षी पार्टियां तो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कुछ नहीं है, ये तो जाटों की ज़्यादातर राजनीति चलती है, इसलिए हरियाणा में मुश्किल है आम आदमी पार्टी। नहीं, ये तो दिल्ली में चुनाव लड़ने से पहले आंदोलन से निकले थे, तब भी कहा था कि इनका काम सिर्फ आंदोलन करना है, ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वो हमने लगातार 3 बार लगातार जीत करके साबित कर दिया कि हम चुनाव लड़ने में और जीतने में माहिर है। दूसरा आपने पंजाब में देखा, तीसरा आपने गुजरात में देखा, जहाँ पे हम नरेंद्र मोदी के गढ़ में भी अच्छा खासा वोट परसेंटेज लेके गए 14%, और दूसरी हमने वहाँ से 5 सीटें निकाली। तो आप ये नहीं कह सकते। और जितने विपक्ष का या दूसरी पार्टी को काम है बातें करना, और हम वही वाली बात है कि आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं सीधा सरकार में आती है। ठीक है, अगर आप सरकार में आ भी गए तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पंजाब में भी आपकी सरकार होगी, हरियाणा में भी आपकी सरकार, तो दोनों राज्यों के बीच में जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट है वो SYL को लेकर है। तो ये मसला आप उठाएंगे विधानसभा में?
ये SYL मुझे लगता है ये राजनीतिक मुद्दा बना दिया। 1960 में हम सबको पता है कि सतलुज समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान का। अभी हम वो पानी तो मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपने देखा कि बाढ़ आई, बारिश आई ज़्यादा, उसके कारण बाढ़ आई। हम उन चीज़ों को मैनेज ही नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए इन चीज़ों को, मुद्दों को बढ़ावा दे रहे हैं। उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही, सेंटर में भी और हरियाणा पंजाब में भी, तब भी वो मुद्दे, तब किसी ने इस पे बात नहीं की, तब किसी ने नहीं सुलझाए। ये तो बस एक आम आदमी पार्टी है, वो अच्छा काम कर रही है, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और मुझे लगता है बहुत कम समय में एक राष्ट्रीय पार्टी बनना और 2 राज्यों से में सरकार बना लेना और उसके बाद तीसरे की ओर अग्रसर होना, इस चीज़ के लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही है, बाकी कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी बोल चुके हैं कि मेरे पास आएँ और हम इस चीज़ को बैठ के बात करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को भी उन्होंने ये बात कही है, तो इस पर क्यों नहीं सुझाव ले लेते। देश के प्रधानमंत्री है, लोकतांत्रिक तरीका एक दूसरे से सलाह मशवरा करने का, तो उस चीज़ पर बात करें। अभी तक इस हलके की क्या समस्याएं निकल कर सामने आई है अगर डबाली की बात करें तो? क्योंकि यहाँ से लगातार यूँ कहें कि चौटाला परिवार का ही लगातार कब्जा रहा है। ये खैर होम टाउन भी है, तो इस लिहाज से यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं लोगों को? समस्याएं तो देखो, पहली बात है कि कब्जा या ना कब्जा की हम कहें तो ये लोकतंत्र है, इसमें ऐसी चीज़ें नहीं है। जनता जनमत देती है अपना, और जनता चुनाव करती है कि किसे चुनना है। दूसरी बात है कि यहाँ पे समस्याएं बहुत हैं। अभी चाहे आप चौटाला गांव का ही देख लिया, आज आप तेजाखेड़ा गांव में आए हैं तो आप गलियों का और इन सब का देख लिया, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत बार मुद्दा उठाने के बाद जो सड़क बनी थी उसका भी मुद्दा उठा। चौटाला में आप सड़कें और उनका देखना हाल, गाँव की गलियों का। पानी भी अभी वहाँ से वो संगरिया से लेके आते हैं, पीने का पानी, जो वहाँ पे एक कॉलोनी है एक, उसमें वो संगरिया से, राजस्थान से पानी लेके आते हैं सिर पे उठा के। दूसरी बात है नशे की समस्या। अगर पूरे डबवाली हल्के की बताऊं तो नशे की बहुत ज़्यादा समस्या है। और डबवाली सबको पता है कि एक हब है जीप का, वहाँ पे जीप तैयार होती है। आज तक वो नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ से बनी हुई जीपें जाती है। उसको किसी ने आज तक एक मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड वे में मार्केट विकसित नहीं करी। अगर उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे करें, स्किल प्रदान करें यहाँ पे लोगों को, और उसको एक इंडस्ट्री का रूप दे दे, तो यहाँ बहुत से लोगों को रोज़गार मिल सकता है। उसी से नशे के पे भी कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद ये है कि यहाँ पे बासमती धान की, ये जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच का एरिया है और ये धान वाली बेल्ट है, इसके बावजूद यहाँ पे धान की, बासमती धान की खरीद नहीं होती। बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं जो, और उसके अलावा जैसे MSME का जो यहाँ पे है, किसी भी गांव में ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहां MSME की ट्रेनिंग देते हो या जहां वहाँ पे लोगों को इसके थ्रू स्वयं रोजगार मुहैया करवाते हो। ये चीज़ें हैं जो बहुत कमी है। पुलिस जिला अब जाके घोषित हुआ है, अभी तक बना नहीं है। यहाँ से 80 किलोमीटर है सिरसा, मतलब अगर चौटाला से देखें तो 90+ किलोमीटर पड़ता है, एक सिरे से लेके सिरसा। तो आप ये देखिए 90 किलोमीटर जिला की दूरी है, और लोगों के अपने जो प्रशासनिक काम है वो कराने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है। तो उसको अब घोषित किया, अभी वो अंडर, मतलब काम कार्य कर, हाँ, अभी तक उस पर काम भी नहीं हो रहा है। पूर्णतः जिला भी बना देना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि प्रशासनिक दूरी भी है, अगर हम देखें भौगोलिक दूरी भी है, और प्रशासनिक कारणों से लोगों को जाना पड़ता है। इतने दूर रोजाना जाना पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा आप देखिए कि जो कॉलेज है यहाँ पे, उनकी बस स्टैंड से दूरी है, तो कोई यहाँ पे सिटी बस सर्विस नहीं है। और जो बाकी गाँव से भी है कनेक्टिविटी अगर बसेस की, वो बहुत कम है। एक सबसे बड़ी चरमराती व्यवस्था हॉस्पिटल की है। 30-30, 35-35 गाँव पे हॉस्पिटल है, और उनमें भी क्या है कि रेफ़र का अड्डा है, सिर्फ स्टाफ नहीं है प्रॉपर, मशीनरी काम नहीं कर रही। इवन डबवाली एक वहाँ पे है जो डबवाली उपमंडल का है, तब उसके बावजूद वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आप देखिए कि 12 बजे के बाद आपके कोई टेस्ट भी नहीं होंगे, तो आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। लोग लाइनों में खड़े रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपका प्रॉपर तरीके से इलाज संभव नहीं है। ये जो आप समस्याएं बता रही हैं, इनका हल करेंगे जीतने के बाद, या आप भी जैसे वो पुराने विधायक कर रहे थे वैसे ही करेंगे? कभी चुनाव लड़ते हैं, अगर पार्टी आपको लड़वाती है चुनाव, आप जीत जाते हैं, तो आप इन तमाम समस्याओं का हल करेंगे? बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। क्या विजन आपके पास? ये है कि सबसे पहले तो जो यहाँ पे नशे की समस्या है, यूथ है। अभी वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड के दौर में भारत चल रहा है, तो हमारे यहाँ यूथ है, और यहाँ का यूथ है वो बड़ा
मतलब जोशीला यूथ है, तो आपको एक उसको दिशा और दशा देने की ज़रूरत है। उसके लिए मुझे लगता है अगर उसको जीप इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से विकसित किया जाए तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, उनके पैसे भी आएंगे, वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम में लगेंगे, तो वो नशे से दूर होंगे। दूसरी बात है, यहाँ खेलों को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि अगर यूथ को खेलों को बढ़ावा देंगे और इस चीज़ को काम को बढ़ावा देंगे तो एक निर्माणशील दिशा में लगेंगे। और इसके बाद जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, मैंने खुद हॉस्पिटल के लिए 42 दिन तक लड़ाई लड़ी थी, और तो मैं समझती हूँ कि लोगों का दुख दर्द क्या होता है जब जिसके बच्चे पैदा होने के 2 दिन बाद ही डेथ हो जाती है, पैदा होते होते डेथ हो जाती है, तो उन महिलाओं पे क्या गुजरती है। तो इस चीज़ के लिए मुझे लगता है हॉस्पिटल की व्यवस्था में सुधार, और ये जो किसान की बेटी होने के कारण जो मंडी का जो सिस्टम है जो पूरा, कि यहाँ पे जो धान की खरीद नहीं होती, अभी सरसों की भी खरीद नहीं हुई, 30% सरसों की खरीद हुई है डबवाली में इस बार, 70% लोगों के घरों में पड़ी है। तो इन सब चीज़ों के की मतलब बिल्कुल दुरुस्त करने के लिए। ठीक है, तो एक और जो समस्या इस इलाके की ये रहती है कि पंजाब से सटा हुआ है, राजस्थान से भी सटा हुआ ये इलाका है, नशे की बड़ी समस्या है। इसके ऊपर कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए सरकार को तुरंत, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की और जेजेपी की सरकार है, आपकी पार्टी की पंजाब में है। बहुत ज़्यादा नशा जो है पंजाब से ही पंजाब के युवाओं का जो है भविष्य ख़राब कर रहा है। मुझे लगता है इसमें ना पार्टीबाजी से ऊपर उठ के मतलब हमें समाज के लिए और जो देश के लिए काम करने की ज़रूरत है। और ये भी है कि ना सिर्फ प्रशासन, ना सिर्फ सरकार, ना सिर्फ लोग, तीनों अलग अलग कुछ भी नहीं कर सकते। तीनों एक दिशा में प्रॉपर काम करें, मैनेजमेंट से, प्रशासन, सरकार और जो जनता, इनमें आपसी सहयोग से इनसे होगा। जागरूकता अभियान चलाने पड़ेंगे, नशा मुक्ति केंद्र खोलने पड़ेंगे, और जितने नशे के खिलाफ संगठन काम कर रहे हैं उनके साथ लेके और सबको बेहतर तरीके से मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। तभी हम इसका लॉन्ग टर्म में इसका मतलब हल कर पाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पूनम गुदारा जी जो बता रहे थे कि इनकी जो बिजली आंदोलन की जो यात्रा चल रही है, गांव-गांव जाकर जो है बिजली आंदोलन जो इन्होंने छेड़ा हुआ है, लोगों को बता रहे हैं कि पंजाब में और दिल्ली में जो है वो लोगों का जीरो बिल आ रहा है। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि डबवाली को लेकर इनका क्या विज़न है और यहाँ की लोगों की जो है क्या क्या समस्याएं हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।